हाय फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम अंडर क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स का सवाल। ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मैंने अभी एक्सरसाइज फर्स्ट का लिया है, प्रकाश का परावर्तन का सिर्फ ऑब्जेक्टिव लिया है। सारे एक्सरसाइज को ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिलेगा, बस बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ये रहा प्रकाश के परावर्तन पहला एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कहता है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में जो उपयोग किया जाता है वो ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल, जिसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है। ध्यान रखते जाइएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव को। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक और सीधा बनता है। तो चलिए अब सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि किस दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से ही। काल्पनिक और सीधा भी बनता है, और हमेशा सीधा की बात किया जाएगा तो भी हमारा उत्तल दर्पण ही होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसे ध्यान रखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल में कह रहा है कि संबंध जो है एफ बराबर r/2, एफ हो गया फोकस दूरी, आर हो गया त्रिज्या। तो संबंध एफ बराबर r/2 जो है वो किस दर्पण के लिए सही है। उत्तल दर्पण के लिए सही है, या केवल अवतल के लिए सही है, या उत्तल अवतल दोनों के लिए सही है, या इनमें से कोई नहीं। ये उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए ये ऑब्जेक्टिव जो है सही है। मतलब ये दोनों दर्पण के लिए सही संबंध है। यानी कि दर्पण के लिए होता है तो दर्पण दो प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल, इसलिए ये दोनों दर्पण के लिए सही है, ए और बी दोनों के लिए। चलिए आप पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल में कह रहा है कि गोलिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होती है। तो यहाँ गोलिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या कह रहा है, वक्रता त्रिज्या, तो जो कि इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर होता है r/2 होता है। एफ बराबर r/2 होता है। आर यहाँ से आर का मान निकालेंगे, दो भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, तो 2f बराबर हो जाएगा r। यानी वक्रता त्रिज्या जो होगा वो क्या होता है, फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। अब सवाल नंबर 6 को देखते हैं। ये रहा सवाल नंबर 6, जिसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो इस सवाल को आप लोग जानते ही होंगे। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है आवर्धन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। सातवां सवाल कर रहा है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा प्यारा सा दर्पण है, उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब। आठवां सवाल देखते हैं, एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज किस दर्पण से मिलता है। देखिए एक बिंदु से जब भी प्रकाश जाएगा किसी लेंस से होते हुए एक बिंदु से, तो वो जो होता है समांतर जब बनता है, समांतर किरण पुंज जो निकलता है वो हमारा अवतल दर्पण से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज अवतल दर्पण से मिलता है। नंबर सवाल करा कि समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वो काल्पनिक बनता है, जिसको हम लोग आभासी भी बोलते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 10वां सवाल करा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये नियम तो आप लोगों को पता ही होगा, 2 नियम है, और इस नियम के बारे में 2 नंबर में सवाल भी बनता है, पूछता है लिखने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल नंबर 11, जिसमें कह रहा है कि किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो आभासी का यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण से भी बनता है, उत्तल दर्पण से भी बनता है, समतल दर्पण से भी बनता है, यानी ये तीनों से बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। ये जो है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों दर्पण से आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। 12 नंबर सवाल देखते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो अब आ गया वही संबंध आ गया, एफ बराबर r/2 जो मैंने बताया था आप लोगों को, एफ बराबर r/2 मैंने बताया था। तो ये करा है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी एफ जो है वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो आधा होता है, 2 से भाग लगाते हैं तो आधा होता है, तो आधी होती है, यानी आधी होती है। 13 नंबर सवाल 13 नंबर सवाल देखते हैं। इसमें करा कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब जो बनता है इसमें बनेगा आभासी और बड़ा बनेगा, यानी काल्पनिक और बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर। तो अवतल दर्पण में यदि फोकस और ध्रुव के बीच रहेगा वस्तु की स्थिति तो उसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी और बड़ा। चलिए अब सवाल नंबर 14 देखते हैं, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। अवतल दर्पण द्वारा बनता है, अवतल दर्पण में किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो 14 का बी हो जाएगा राइट आंसर। और 15 नंबर सवाल में चलते हैं। 15 नंबर सवाल कहता है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो अनंत पर, जब अनंत पर वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा।
तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 16। तो ये रहा सवाल नंबर 16, जिसमें कहा किस दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता। सीधा प्रतिबिंब हमेशा जो है बनता है उत्तल दर्पण द्वारा। 17 देखते हैं, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो गोलीय दर्पण है जो 2 प्रकार का होता है, उसके द्वारा यदि आवर्धन निगेटिव है, अगर आवर्धन निगेटिव हो गया तो प्रतिबिंब जो है उसका मतलब हो गया कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तभी निगेटिव होगा। अब 18 देखते हैं, इसमें कहा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है, दोनों इसका नाम है। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं 19 नंबर सवाल, 19 नंबर, जिसमें कहा इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। दर्पण फार्मूला ये भी आया, पूछता है बहुत बार। तो दर्पण सूत्र जो होता है प्लस होता है इसमें सभी। देखिए ये ए नंबर ऑप्शन है माइनस है, -1/v है, ये नहीं होगा। बी नंबर देखिए 1/v +1, ये बी नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें सभी पॉजिटिव होता है। और सी नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को वो लेंस सूत्र है हमारा। तो लेंस सूत्र पूछेगा सी नंबर हो जाएगा, और दर्पण सूत्र यहाँ पूछ रहा है तो बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अब सवाल नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर सवाल करा कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटेगा तो उसको कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमारा एक्सरसाइज अभी चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन। ए नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अब चलिए सवाल नंबर 21 देखते हैं। तो 21 सवाल कहता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, फिर वही बात कर रहा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत पर, तो वस्तु का आकार कैसा होगा। यहाँ आकार पूछ रहा है, वो बहुत छोटा हो जाता है, वस्तु का आकार बहुत छोटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अब सवाल नंबर 22 देखते हैं। डॉक्टर रोगियों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। तो डॉक्टर जो है रोगी को देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, आंसर। अब 23 देखते हैं, वाहनों के हेडलाइटों में किस दर्पण का इस्तेमाल होता है। वाहनों के हेडलाइट होता है उसमें भी जो है हमारा अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, जो हम लोग गाड़ी में लगा रहता है ना शीशा, जिससे हम पीछे वाले दृश्य को देखते हैं, उसी को साइड मिरर कहा जाता है। तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब लास्ट सवाल है 25। आज की क्लास में मैं 25 सवाल लेकर आऊँ हूँ, धीरे धीरे अगले क्लास में भी 30 सवाल लेकर आऊँगा अगला एक्सरसाइज का। तो आज के वीडियो का लास्ट सवाल है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो चिन्ह पूछ रहा है इसमें, निगेटिव होता है। और उत्तल की बात किया जाएगा तो उत्तल की वक्रता त्रिज्या जो होता है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन का 25 सवाल दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सवाल आप लोग कर लीजिएगा कवर। तो प्रकाश के परावर्तन के एक्सरसाइज से सवाल एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। मैं आप लोगों को पूरे साइंस पूरे मैथ्स का करा दूंगा ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो आज की क्लास में 25 सवाल रहने देते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और जो है सवाल सॉल्व करते रहिए।